देखेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में टोटल कुछ 40 क्वेश्चन देखेंगे और इस वास्तविक संख्या से जुड़े हुए टोटल हम 3 वीडियो लेकर आएंगे जो काफी ही इंपॉर्टेंट होंगे और वैसे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में है जो पूछा गया है, जो कई बार कई एग्जाम में भी पूछे गए हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन है √25। √25 का जो वर्गमूल अर्थात 25 का वर्गमूल होता है 5। और दूसरा हमारा ऑप्शन है बी जो √5 है और सी 1/√2 है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है √3 जो √3 जिसे हम हल करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ ए क्योंकि √25 का जो वर्गमूल होगा वो 5 होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पहला ऑप्शन 1.3 की पावर रेकरिंग है जो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी जो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, यह भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ ऑप्शन सी जो यहाँ अगर इसे हल करते हैं तो 9 या 27 3 मत से कट जाएगा, जो हो जाएगा 1/√3। 1/√3 जो 1/√3 ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ ऑप्शन जो डी है हम √5 से 5 में गुना करेंगे तो 5 अर्थात ए भी हमारा परिमेय संख्या है, बी भी परिमेय संख्या है और ऑप्शन डी भी हमारा परिमेय संख्या है। इसका मतलब √C हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनके मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्या का मौसा सदैव 1 होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि 2 और 3, 2 भी एक अभाज्य संख्या है और तीसरा भी एक अभाज्य संख्या है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 और 3 को लिख सकते हैं 1 गुना 3। तो यदि कहा जाए कि इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो इसका मौसा हो जाएगा 1। इसका मौसा 1। इसका मतलब ये होता है कि यदि लगातार अभाज्य संख्या या फिर कोई भी अभाज्य संख्या जैसे 11 हो गया और 13 हो गया या 11 हो गया और 41 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या है तो इनका जो मौसा होगा वो 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो गया वो 1 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 0.13 के 3 पर रेकरिंग है। तो कहता है इसका मान कितने। हाँ हम इसको लिख सकते हैं 0.1 और 3, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 9 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें कहता 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। 18 तथा 72 का मौसा क्या होगा। तो इसके लिए 18 के पहाड़ा में 72 आता है 4, मतलब 18 चौका 72 और अर्थात 18 गुना 1 18 हो जाएगा और 72 को लिख सकते हैं 18 गुना 4। इसका मौसा हो जाएगा 18। इसका मौसा हो जाएगा 18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है √12 का परिमेय का गुणांक क्या होता है। √12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। 2 का यहाँ जोड़ा हो गया तो जोड़ा संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं तो बच जाएगा ये 3। अर्थात इसका आंसर √3 हो जाएगा। इसका आंसर √3 हो जाएगा। यहाँ ये ऑप्शन डी गलत है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक सम पूर्णांक यहाँ कहता है सम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पहला ऑप्शन है 2p है, दूसरा p+1 है और तीसरा यहाँ p है और डी हमारा है 2p+1। यहाँ सम कह दिया तो यदि हम क्या करें n बराबर 1 मान लेते हैं। 1 2 3 डैश n बराबर मान लिए तो यहाँ ए जो हमारा ऑप्शन है वो है 2p है। तो यदि हम यहाँ p के जगह 1 अर्थात सॉरी हम यहाँ p कर देते हैं, इसे p के जगह हम 1 रखेंगे तो 2 1 के हम 2 हो जाएगा। यदि हम 2 गुना 2 कर दें तो 2 गुना 4 हो जाएगा। यदि हम 2 गुना 3 कर दें तो 2 3 6 अर्थात 2 4 6 अर्थात ये सभी 2 भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो
ए हो जाएगा। इसीलिए यदि क्वेश्चन कहता है कि विषम पूर्णांक क्या होता, विषम पूर्णांक क्या होता, तो विषम के लिए हो जाएगा 2p+1। विषम के लिए हो जाएगा, विषम के लिए 2p+1 हो जाएगा और सम के लिए 2p होगा, ये याद रखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और हम सभी जानते हैं कि हर में शांत होने के लिए किसी भी संख्या के हर में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या होता है तो वो शांत नहीं होगा। तो हम 80 का जब गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 और 5 ही आएगा, बाकी जो भी संख्या यहाँ 81 है तो इसके गुणनखंड में से 3 आएगा, 41 में 41 रह जाएगा और ये सी के गुणनखंड में 3 और 5 आएगा, इसीलिए ये सभी अशांत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो अशांत होने के लिए 3 अगर हो गया तो अशांत हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ हमारा जो ऑप्शन सी है, ये सी 13/121, 121 का जो गुणनखंड होगा 121 का, वो 11 गुनी 11 हो जाएगा, 11 गुनी 11 हो जाएगा, इसीलिए ये क्या होगा, अशांत हो जाएगा। बाकी ए बी और ये डी सभी शांत है, क्योंकि 40 को जब गुणनखंड 400 को जब गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा, 80 के गुणनखंड में 2 5 आएगा और 400 में भी 2 और 5 आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर दे रहा है बी क्यू प्लस आर, जहां ए का मान दिया है 37, बराबर बी का मान दिया है 4, और क्यू है तो क्यू, और जो आर का जो मान दिया है वो दिया है 1, तो ये 37 अभी इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 4 क्यू। तब 37 से 1 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 36 बराबर 4 क्यू, अर्थात क्यू बराबर हो जाएगा 36/4, जो मिलेगा 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया 9। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो हम 156 का क्या करते हैं, 156 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 156 में जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 78 दूना 156 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा 3 दूना 6 39 हो जाएगा, और फिर ये जब 3 से भाग देंगे 13 या 39, तो यहाँ ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 मिल गया। इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। इसका मतलब है कि 2 का घातांक, तो 2 का घातांक जो होगा हमारा वो 2 हो जाएगा, 2 का घातांक 2, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो 2 + √3 ये एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 परिमेय और √3 अपरिमेय है, तो हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या जो जोड़ होता है वो अपरिमेय होता है। उसी तरह यहाँ 5 भी परिमेय है और √3 अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का जो घटाव होगा यह भी अपरिमेय होगा। अच्छा, यहाँ √3/5 यह भी, √3 भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय, और ये भाग में है तो यह भी अपरिमेय होगा। यहाँ हमारा जो डी है ये इसका ऑप्शन में रूट यहाँ 3 होगा। तो अब इसे जब हम हल करते हैं तो 12 को लिख सकते हैं 2√3, 2√3/√3, √3 कट गया तो मिला 2, यहाँ 2 जो है ये ऑप्शन डी ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये हमारा एक परिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 0.105 का p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूट निम्नलिखित में से कौन होगा, निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 0.105 है, जब इसका हम यहाँ से दशमलव खत्म कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा 1000, अर्थात 1000 हो गया। तो ये जो 1000 हो गया तो इसका जो हम लिख सकते हैं इसको 105 बटा
105 बटा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 गुना 8, पंचे 40 और पंचे 200 और गुना 5, 200 पंचे 1000 हो गया। अब 5 से जब इसे काट देंगे तो ये 21 मरते कट जाएगा, अर्थात ये हो गया 21 बटा 2 के पावर 2 3 गो है तो 2 के पावर 3 गुना 5, यहाँ 2 गो बचा तो 5 के पावर 2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ये 4 परिमेय है, रूट 7 अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय जो जोड़ होगा वो एक अपरिमेय होगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, यह भी नहीं होगा। यहाँ 2 भी परिमेय और रूट 3 अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। और 5 और रूट 5 ये भी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो जाएगा, यह भी अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ 10 रूट 10 है तो 10 रूट 10 है तो 10 जोड़, और 10 का जो वर्गमूल होगा वो 10, 10 अर्थात 10 हो जाएगा 20, अर्थात हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो कहा क्या निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है, तो 10 जो रूट 100 ये हमारा परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके बटा में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ ये 75 है, 75 को जब गुणनखंड करेंगे तो 15, इसमें 3 भी आएगा 5 भी आएगा, तो इसीलिए इसमें जैसे ही 3 आ गया मतलब ये भी नहीं होगा। ये 88 है तो इसमें आ जाएगा 11, इसीलिए यह भी नहीं होगा। ये 3 आ जाएगा, इसमें 3 आएगा इसलिए यह भी नहीं है। और ये 1600 है, इसके जो 1600 का जो गुणनखंड होगा इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, सिर्फ 2 और 5 होगा, इसीलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए बराबर है, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, कौन सा सहभाज्य है। यहाँ 14 और 35 है, तो 14 और 35 ये 7 से 14 भी कटेगा और 7 से 35 भी कट जाएगा, तो यह भी संभव नहीं है। ये 13 और 52, तो 13 से 13 एकम 13, 13 चौका 52, यह भी कट जाएगा, यह भी संभव नहीं है। यहाँ ये 21 है, 21 चौका 84, यह भी संभव नहीं है। ये 18 और 25 एक ऐसा संख्या है जो कोई भी ऐसा कॉमन नहीं है जिससे ये कट जाए, ना 18 कटेगा ना 25, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है। यहाँ 11, 11 का गुणनखंड 11 ही रह जाएगा, 31 का भी 31 रह जाएगा, 41 का 41, सिर्फ एक बी एक ऐसा है जो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो गया बी। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। यहाँ 33 यह भी भाज्य संख्या है, 3 से कट जाएगा, 39 यह भी 3 से कट जाएगा, यहाँ 38 यह भी 3 से कट जाएगा, एक डी है जो 31, यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ये हमारा अभाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसअ ए बी हो जाएगा, लसअ ए बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है संख्या 2.133133 है, तो यह एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में से कोई नहीं, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। फ्रेंड्स याद रखेंगे यह एक अपरिमेय संख्या है। जब भी इस तरह कोई संख्या लिखा हो इसका मतलब आप समझेंगे कि वह एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 22 सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, सह अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या। अभी कुछ से पहले कुछ क्वेश्चन नंबर हम बताए हैं जहाँ तो सह अभाज्य संख्या जो उसका आंसर 1 होता है, उसका आंसर अभाज्य संख्या का आंसर जो होता है वो 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो विषम के लिए होता है 4m + 1, 4m + 1, यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, ये यहाँ 1 है,
यदि हम m का मान अगर 1 रख देंगे तो 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, ये विषम संख्या मिलेगा। यदि 2 रखेंगे तो भी 4 दूना 8 1 9, ये भी विषम संख्या मिलेगा। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4m जोड़, क्योंकि यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक कहा था, विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक का रूप है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 देखने कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मौसा 19 है, उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा क्या होगा? तो उनका लौसा क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला भी होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा, लौसा गुना मौसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुना मौसा। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2166 है, 2166 है, बराबर उसका मौसा दिया है 19, मौसा और लौसा हमको नहीं मालूम है, तो लौसा गुना 19, इसीलिए इसका जो लौसा हो जाएगा, वो 2166/19। और हम क्या करेंगे, 19 से जब भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 114, 114, ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो 114 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यदि px का एक गुणनखंड x+1 है, x+1 है, तो बहुपद px एक शून्यक होगा, px एक शून्यक हो जाए तो x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात 25 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, यदि अल्फा बराबर 2 की पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर इतना है तो लौसा क्या होगा? तो लौसा वैसे संख्या होता है जो दोनों में होता है, तो यहाँ 2 के पावर 3 है और 5 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, 5 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, अर्थात ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो हम एक 5 को लिखेंगे, और यहाँ एक 3 है और एक 7 है, तो हम एक 3 लिखेंगे और एक 7 लिखेंगे। जब इन सबों को गुना कर लेंगे तो हमें मिलेगा 1680, 1680, ये हमारा आंसर हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1680। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का आता है 141 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है 100, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो 4 का जो वर्गमूल हो जाएगा 2, 25, 16 का हो जाएगा 4 और 25 का 5, तो 5 4 9, यह भी एक परिमेय संख्या है। 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, यह भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ ए जो √17 है यह एक अपरिमेय संख्या होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो यहाँ 91 भी कट रहा है, 213 भी कट जाएगा और ये 501 भी कट जाएगा, लेकिन ये 41 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यह एक अभाज्य संख्या है। दो लगातार संख्याओं का मौसा है, दो लगातार संख्याओं का मौसा है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। जैसे 2 और 3 ये लगातार संख्या है, तो 2 और 3 का जो मौसा होता है वो 1 होता है, 2 और 3 का जो मौसा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो 32 का वर्गमूल संभव नहीं है पूरा पूरा, और यहाँ 5 जोड़ो 5 यह परिमेय और अपरिमेय है, तो यह भी हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये 50/50 दहाई के 500, तो 1/√10, 10 का वर्गमूल संभव नहीं है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ 1 का हो जाएगा 1 और 144 का हो जाएगा 12, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन कहता है किसी पूर्णांक p के लिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है? प्रत्येक सम के लिए कहता है सम, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 2p हमारा एक सम पूर्णांक का जो है ये रूप है। चूंकि मान लीजिए p बराबर यदि 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं डैश डैश, तो हम 2 गुना अगर 1 लिखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 गुना 2 लिखेंगे तो 4 मिलेगा,
2 गुना 3 लिखेंगे तो 6 मिलेगा, 2 गुना 4 लिखेंगे तो 8 मिलेगा। इस प्रकार हमें ये सभी एक सम संख्या मिला, इसीलिए इसका जो रूप होगा वो 2p हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का था निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, चूंकि 50 के गुणनखंड में से 2 और 5 आएगा, 16 के गुणनखंड 1600 गुणनखंड से 2 5 आएगा, 625 के गुणनखंड में सिर्फ 5 आएगा, यहाँ 243 है, इसके गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ 7 आएगा, इसीलिए ये इसका संभव नहीं है, तो यहाँ ये एक दशमलव प्रसार इसका अशांत हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या को जो गुणनफल होगा वो हमेशा परिमेय होता है। याद रखेंगे बच्चों, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35 π/3 क्या है, तो π/3 एक अपरिमेय संख्या है, π/3 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 36 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 है, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या के पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू होता है 1, तो 1 गुना 1 बराबर हो जाएगा 1, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ ये 2 परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो अंतर होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। √5 भी अपरिमेय संख्या है, यहाँ √6 एक अपरिमेय संख्या, चूंकि 6 का भी वर्गमूल संभव नहीं, यहाँ √3 से 3 कट जाएगा तो मिलेगा 2, जो यहाँ 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 38 कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो उसका सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, तो 4 2 से जो हो जाएगा मौसा वो हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कहता है 65 तथा 117 का जो मौसा है वो इस रूप का है, 65m - 117 के रूप का है, तो m का मान क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 10 20 के लसा तथा मौसा का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 10 और 20 के लसा तथा मौसा का अनुपात क्या होगा, तो 2 है 10 है और 20 है, तो यहाँ हम 2 को लिख सकते हैं 1 गुना 2, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 20 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 गुने 5, तो इसका जो मौसा हो जाएगा, मौसा कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है, अच्छा यहाँ 2 एक ऐसा संख्या है जो दोनों में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 इसका मौसा हो गया 2, और इसका जो लौसा हो जाएगा, लौसा हो जाएगा ये 2 गुना 5 दोनों में है तो एक 5 लिखेंगे, और यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 दूना 20। तो यहाँ कहता है क्वेश्चन में कि लौसा और मौसा का अनुपात, लौसा तो लौसा हो गया इसका 20 बटा मौसा 2, काटेंगे तो हो जाएगा 10/1, अर्थात इसका आंसर 10